एवरीवन, अब तक हम कर चुके हैं 9.1 एक्सरसाइज के सम नंबर 3 तक। अब बारी है सम नंबर 4 की। तो सबसे पहले रीड करेंगे स्टेटमेंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज़ 30 डिग्री। एक टावर है जिसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ग्राउंड तक, दैट इज़ 30 डिग्री। और वो पॉइंट जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड पे, दैट इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। वो टावर से 30 मीटर दूर है, यानी एक टावर है उससे 30 मीटर्स दूर एक पॉइंट है ग्राउंड पर। तो दोनों का डिस्टेंस 30 मीटर हो गया। अब टावर के टॉप पर से उस पॉइंट पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा जो कि 30 डिग्री होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हम उस टावर की हाइट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम। तो एक टावर को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज़ लाइन, इसको ए बी बोलेंगे। ये है हमारा टावर, ये टावर रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद एक 30 मीटर अवे पर ग्राउंड पर एक पॉइंट है। मान लो अब ये ग्राउंड है, 30 मीटर ये डिस्टेंस है। अब इस पॉइंट पर टावर के टॉप पर से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, वो होगा 30 डिग्री। पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे, टॉप को और पॉइंट को, और ये एंगल होगा 30 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। ये एच हमें फाइंड करना है। तो टू फाइंड इज ए बी। और गिवन क्या क्या है, हमें दो चीज़ें गिवन हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे इस पॉइंट को सी लिख देते हैं। हमें बी सी गिवन है विच इज़ 30 मीटर्स, और हमें एक एंगल गिवन है ए सी बी, 30 डिग्री के इक्वल है वो। अब थीटा के एडजेसेंट ये साइड है, तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा उसके सामने वाला। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसको लिखा। अब परपेंडिकुलर और बेस किसमें हमें गिवन है, टैन में। तो टैन 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर है ए बी ओवर बेस है बी सी। अब tan 30 डिग्री इज 1/√3। ए बी इज अभी हमें फाइंड करना है, और बी सी इज 30 मीटर्स, उसकी लेंथ आ गई। अब ए बी फाइंड करना है हमें, ये 30 इस साइड आ जाएगा, तो इससे हमें मिलेगा ए बी विच इज़ 30/√3 मीटर्स। अब इसका √3 नीचे ख़त्म भी कर सकते हैं, उसके लिए √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी। तो ये बन जाएगा 10√3 मीटर्स। हमें मिल गया ए बी 10√3 मीटर्स। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज सम नंबर 5। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। तो ग्राउंड को ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए ग्राउंड है। अब 60 मीटर ऊंची, ये मान लो 60 मीटर की हाइट है। 60 मीटर की हाइट पर एक काइट उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो काइट के साथ स्ट्रिंग अटैच है, डोर से जिससे काइट उड़ाते हैं, वो जो स्ट्रिंग अटैच्ड है उसको टेम्पररीली टाई किया गया है ग्राउंड पर एक पॉइंट पे। मतलब उसे किसी पर्सन ने नहीं पकड़ा, उसको ग्राउंड पे किसी पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए टाई करके रख दिया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर उसको बांध करके रख दिया गया है स्ट्रिंग को। मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे उसको बांध के रख दिया गया है। अब उस स्ट्रिंग की ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन है वो कितनी है, 60 डिग्री की है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अब हमें क्या करना है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। यानी कि ये स्ट्रिंग था, इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। और
अज्यूम करना है दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में ना कोई गुंजल है ना वो टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब अज्यूम करना है, वैसे ऐसा होता नहीं है। स्ट्रिंग जो है कभी भी स्ट्रेट नहीं जा रहा होता आसमान से लेकर ज़मीन तक, यहाँ हमारे हाथ तक, उसमें या तो कोई गुंजलें होती हैं या वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन सीधा नहीं होता। लेकिन अज्यूम हमें क्या करना है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, तो ये अज्यूम करके हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लेबल कर लेंगे डायग्राम को, इसको ए बोल देंगे, बी, सी। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें ए बी की लेंथ विच इज़ 60 मीटर्स, और हमें एंगल गिवन है ए सी बी 60 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी थी जिसको ए सी डिनोट कर रहा है, तो फाइंड करेंगे हम ए सी की लेंथ टू फाइंड ए सी। अब ए सी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज़ है और ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर है, बी सी यहाँ पर बेस है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज़। अब परपेंडिकुलर हमारे पास है और हाइपोटेन्यूज़ हमें फाइंड करना है, तो जब हम लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज़ हमें फाइंड करना है। पी और एच ये दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, साइन पे, देखिए साइन पे आ रहे हैं, तो साइन 60 डिग्री क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज़। तो परपेंडिकुलर इज 60 मीटर्स और हाइपोटेन्यूज़ हमें फाइंड करना है, उसको ए सी लिख देंगे। अब साइन 60 डिग्री इज़ √3/2, 60 ओवर ए सी हमें फाइंड करना था, उसको यहाँ पे लिख देंगे, √3 यहाँ नीचे आ जाएगा और 2 यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए सी इक्वल 60 × 2/√3, डिनोमिनेटर में √3 ख़त्म करना है तो नीचे भी √3 मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई, ये 3 बन जाएगा, 3 60 से डिवाइड होगा, वो आ जाएगा 20, 20 × 2 इज़ 40, साथ में आ गया √3 और मीटर्स, ए सी क्या बन जाएगा 40√3 मीटर्स। ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमें ए सी ही फाइंड करना था, आंसर मिल गया, सम खत्म।